के वासी धौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरणा शंकर संकट हरणा शिव कैलाशों के वासी धौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरणा ओ भोले बाबा शंकर संकट हरणा तेरे कैला ओ भोले बाबा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शर्मा और आप देख रहे हैं बघेली बघार। आज मैं आपको ले चल रहा हूं मध्य प्रदेश के सतना जिले के बिरसिंहपुर क्षेत्र में, जहां पर महाकाल गैवीनाथ के रूप में विराजे हुए हैं, जिसका वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है। किस तरह से महाकाल यहाँ गैवीनाथ के रूप में विराजे, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। जय महादेव की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का बिरसिंहपुर त्रेता काल में देवपुर के नाम से जाना जाता था, जिसका वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णित है। यहाँ के राजा वीर सिंह थे। वीर सिंह महाकाल के अनन्य भक्त थे। वह अक्सर अपने घोड़े पर सवार होकर उज्जैन नगरी में महाकाल के दर्शन करने जाते थे। यह क्रम हमेशा चलता रहा और जब वह उम्र के आखिरी पड़ाव में आए, एक बार भगवान महाकाल से उन्होंने जाकर प्रार्थना की कि हे महाकाल, आप देवपुर में पधारे ताकि जनता दर्शन कर सके आपके, और मैं भी आपकी पूजा कर सकूं। महाकाल प्रसन्न हुए और वीर सिंह को स्वप्न दिया कि मैं तुम्हारे देवपुर जरूर आऊंगा। और इसी क्रम में महाकाल देवपुर में गैवी यादव के घर चूल्हे से प्रकट हुए, लेकिन गैवी यादव की माँ समझ नहीं पाई और उन्हें मूसल से फिर अंदर कर दिया। ऐसा ही 2-4 दिन क्रम चलता रहा, लेकिन एक दिन फिर महाकाल वीर सिंह को स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे देवपुर में आना चाहता हूं, लेकिन गैवी की माँ मुझे बाहर नहीं निकलने देती। इसके बाद वीर सिंह ने गैवी को बुलाया और पूरा वृत्तांत बताया। गैवी बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि महाकाल मुझ पर प्रसन्न है और मेरे घर से निकल रहे हैं। उसने घर खाली किया और भगवान महाकाल देवपुर में गैवी के घर प्रकट हुए
और गैवीनाथ कहलाए। तब से यह धाम गैवीनाथ धाम के नाम से जाने लगा। वहीं देवपुर बाद में राजा बीर सिंह के नाम से बीरसिंहपुर पड़ा और आज यही बीरसिंहपुर कहलाता है। महादेव महाकाल के रूप में उज्जैन में है और महाकाल गैवीनाथ के रूप में बीरसिंहपुर में विराजे हैं। हर हर महादेव। भगवान गैवीनाथ मंदिर परिक्षेत्र में एक बड़ा तालाब है और इसी जल से भगवान का अभिषेक कराया जाता था, लेकिन अब तालाब का पानी दूषित हो गया है, इसलिए नगर परिषद जल सप्लाई करती है, उसी से भगवान का अभिषेक होता है। तालाब के उस पार माँ पार्वती का मंदिर है और यहाँ पर भोलेनाथ और माँ पार्वती गठजोड़ का एक परंपरा है। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु आकर के भोलेनाथ और माँ पार्वती का गठजोड़ करवाते हैं। माँ पार्वती के दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि पर यहाँ विशाल भीड़ रहती है। माँ पार्वती के दर्शन करते हैं लोग। ऐसा कहा जाता है कि जिनके पारिवारिक कलह होती है, घर में शांति नहीं होती, माँ पार्वती और भोलेनाथ का गठजोड़ करने से घर में शांति आती है और मनोकामनाएं पूरी होने पर यहाँ पर श्रद्धालु गठजोड़ कराते हैं। कई तरह के मन्नतें यहाँ मांगी जाती हैं। भगवान गैवीनाथ की जो शिवलिंग है वो खंडित है और हिंदू धर्म में खंडित प्रतिमाओं का पूजन वर्जित है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान गैवीनाथ सबको आशीर्वाद देते हैं और भगवान गैवीनाथ का जो शिवलिंग है उसे मुगल आक्रांता औरंगजेब ने खंडित किया था। जैसा कि भारत के कई धार्मिक मंदिरों, देवी देवताओं की प्रतिमाओं को मुगल आक्रांताओं द्वारा खंडित किया गया, इसी प्रकार एक बार औरंगजेब ने बीरसिंहपुर में विराजे गैवीनाथ धाम पर आक्रमण कर दिया और मुगल शासक औरंगजेब की सेना ने यहाँ लूटपाट की। औरंगजेब ने शिवलिंग तोड़ने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया। शिवलिंग पर 5 वार किए गए। जो आप देख रहे हैं ये तलवार के निशान, छेनी हथौड़े के निशान हैं। पहले ये आप गौर से देखिए, ये 1, 2, 3 और ये जो 3 प्रमुख निशान हैं ये छेनी के निशान है। पहले जब इस पर वार किया गया, पहले वार में गंगा जल निकला, दूसरे वार में दूध निकला और तीसरे में कहा जाता है कि रक्त और भंवर निकली और भंवर ने औरंगजेब की सेना पर आक्रमण कर दिया, जिससे जान बचाकर औरंगजेब को यहाँ से भागना पड़ा। तब से पूरे विंध्य क्षेत्र के लोग और यहाँ के रहवासी भगवान शिव की खंडित शिवलिंग की ही पूजा करते हैं और पंडितों का मानना है कि पूरे विश्व में महाकाल के रूप में विराजे
गैबीनाथ सबकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए आज भी यहाँ पर पूर्णिमा हर सोमवार को भारी भीड़ भक्तों की उमड़ती है। रोजाना यहाँ हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और मंदिर खुलने का समय भी बोर्ड में है। सुबह 5 बजे से मंदिर खुल जाता है और रात को 9 बजे तक खुला रहता है। इस बीच दोपहर 12 से 1 बजे मंदिर बंद होने का समय रहता है। ये देखिए जो गठजोड़ है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। शिव मंदिर से माता पार्वती मंदिर तक गठजोड़ है। यहाँ पर शनिदेव का भी मंदिर है, लोग शनिदेव की पूजा करने आते हैं। मंदिर समिति के द्वारा विवाह शुल्क, मुंडल और कथा पूजन रसीद, यहाँ की जो मंदिर समिति है वो एक रेट निश्चित की हुई है और जो लोग मंदिर परिसर में कार्यक्रम कराते हैं वो इसका भुगतान करके आराम से यहाँ कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। मंदिर समिति ने पूरे चार्ट बना के यहाँ पर रख दिया है। आप इस मंदिर के जो नियमावली हैं वो भी हैं और पद्म पुराण में पाताल खंड में इसका वर्णन है वो भी लिखा गया है नोटिस बोर्ड पर। तो आप जब भी महादेव के दर्शन करने गैबीनाथ आएँ, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। यहाँ एक बहुत बड़ा बाजार भी है। क्षेत्र के लोग यहाँ सामान खरीदने आते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का ये बहुत बड़ा बाजार है, नगर परिषद क्षेत्र है। तो यहाँ के जो नागरिक हैं वो पूजा और जो अन्य सामग्री है आसपास दुकानों में रहती है। सबसे बड़ा चने की बहुरी जिसको बोलते हैं वो यहाँ की प्रसिद्धि है। और सत्तू खरीदने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सत्तू की क्वालिटी यहाँ 1 नंबर की मिलती है। यहाँ पर चने का भाड़ लगाया जा सकता है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिरसिंहपुर में चने का भाड़ किस तरह से लगाते हैं, चना किस तरह से भूना जाता है, ये मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। और ये रेत है, 4 कुंडी बनाई जाती हैं और गरम रेत चने पर डाली जाती है जिससे वो भून सके। आसपास के जो किसान हैं, रहवासी हैं, वो चना को भुनाने के लिए बिरसिंहपुर आते हैं। बड़ा बाजार लगता है यहाँ। ये देखिए तस्वीरों में, ये चना की बहुरी बोलते हैं यहाँ, भुना हुआ चना और सत्तू। यहाँ सत्तू ले जाते हैं। ये ठंडी रेत को दूसरे कुंडी में डालते हैं, गरम रेत को फिर से उस कुंडी में निकाल कर और चने के भाड़े में डालते हैं। ये मैं पूरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है चना को भूनने का। और यहाँ के रहवासी, किसान और आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ चना, सत्तू का काम करवाने आते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये फिर रेत निकालते हैं छान की। ये देखिए गरम रेत ये चने में डाला भाड़ में और फिर ये चना भूंज रही है। ये गरम रेत निकाला और फिर डाला, ये देखिए। और इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है। तो बिरसिंहपुर में एक बड़ा बाजार है। सतना से 35 किलोमीटर दूर है बिरसिंहपुर। जब भी सतना आए या सतना परिक्षेत्र आए तो आप महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। और ख़ास बात कि बिरसिंहपुर वो क्षेत्र है जहां भगवान राम वनवास काल में रहे थे, क्योंकि बिरसिंहपुर से सरभंग मुनि का आश्रम 15 किलोमीटर है और सुतीक्षण आश्रम
8 किलोमीटर है। तो बिरसिंहपुर से सभी धार्मिक स्थान भी दर्शन कर सकते हैं और चित्रकूट यहाँ से 60 किलोमीटर है। तो ये त्रेताकालीन युग में देवपुर एक क्षेत्र हुआ करता था और आसपास वन्य क्षेत्र था। ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात, लाई का बहुत क्रेज रहता है। दूर दूर से लोग ये मुरमुरे की लाई लेने आते हैं। बिरसिंहपुर की लाई प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। अब मैं आपको अन्य वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलता हूं। इस तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। आप बघेली बघार चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय शंभू।